अब मैं अशोक भाई साहब आपके पास आ जा रहा हूँ। एक तो इससे आपका आने से पहले एक हमारे दर्शक ने एक अच्छी टिप्पणी की है, मतलब कुछ-कुछ जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया। वो कहते हैं मोदी जी को सिर्फ ये पता होता है कि बोलना है, दिखना है, छपना है, पर ये नहीं पता होता है कि क्या बोलना है, कैसा दिखना है, कैसा छपना है। तो क्या इससे भी इस समय बीजेपी ग्रसित हो गई है कि उसको ये अपना नैरेटिव नहीं समझ में आ रहा है? जो बार-बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास 2-3 राज्यों में अपना नैरेटिव है, विपक्ष नैरेटिव तय कर रही है। मैं जरा आपसे राजस्थान के बारे में एक चीज और समझ लूं। मेरे एक दर्शक भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी, आरएलपी, आदिवासी पार्टी मिलकर ये क्या कुछ इनकी भी कुछ ताकत होगी? वो एक एक मेरे दर्शक कह रहे हैं कि भाई ये तो इतने हो जाएंगे कि फ्रैक्चर्ड वो आएगा और हंग असेंबली आएगी। और आपको क्या लगता है कि इन लोगों की भी कुछ ताकत होगी, बीएसपी, आरएलपी और आदिवासी पार्टी का, अगर फ्रंट बनता भी है तब भी? और दूसरा, वसुंधरा राजे पे एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। वसुंधरा राजे को मेरी जितनी पॉलिटिकल समझ है, अभी भी मोदी जी उनको बोलेंगे नहीं। ये मोदी जी का कुछ कुछ अपने स्टाइल है। वसुंधरा राजे को दिल से नहीं कहेंगे कि ये हमारी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस और भाजपा दोनों कर रहा है, तो उसको समझने की जरूरत है। और उसको समझना इसलिए जरूरी है कि वो कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों हमारे इलाके के देवी सिंह जी भाटी के साथ बातचीत की, और ये संभावनाएं प्रबल हो गई कि देवी सिंह जी भाटी शायद कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो तकड़े दुश्मन है अर्जुन मेघवाल, उनको पूरी राजस्थान की कमान बीजेपी ने संभला रखी है। और आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया पिछले दिनों, लेकिन इस सब को वो वोट में बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते, ये उनके संगठन की स्थिति पर निर्भर करता है। संगठन की स्थिति कैसी हो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज डेमोक्रेसी के नाम पर या किसी भी नाम पर हम ये कह सकते हैं कि भाई हर पार्टी में गुट होते हैं, हर पार्टी में ये होते हैं। लेकिन बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है आरएसएस। वो आरएसएस अंधभक्तों का एक ऐसा टोला है जो ये जानता है कि मेरा विकास इसी में है कि बीजेपी फ्लोरिश होती रहे, बीजेपी सत्ता में आए। तो उसके बाद उनके पास जो गुरु दक्षिणा आती है उसका हिसाब पूछने वाला कोई नहीं, वो कितनी प्रॉपर्टी गेन कर रहे हैं उसका हिसाब पूछने वाला कोई नहीं, और जगह जगह भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं उसका हिसाब पूछने वाला कोई नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और इन स्थिति का फायदा बीजेपी को मिलता है। वसुंधरा जी का जहां तक सवाल है, वसुंधरा जी, एक हवा तो वसुंधरा जी की बहुत जबरदस्त बन गई, लेकिन साथ साथ अभी इकोनॉमिज्म ने लोगों के अंदर एक चेतना पैदा कर दी कि कौन लाभकारी है, कौन लाभकारी नहीं है। गजेंद्र सिंह हमारे यहाँ से हैं, सिंचाई मंत्री हैं, और पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान को पानी दिया गया, वो मसला पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर फैला हुआ है कि गजेंद्र सिंह जोधपुर का रहने वाला है और पाकिस्तान को पानी जा रहा है, और इंदिरा गांधी कैनाल, भाखड़ा कैनाल, गंग कैनाल के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये हालात क्या है? और अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाई वो तो केंद्र के हाथ की बात है। अभी गहलोत साहब ने और ये बार बार प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि वो गांधी जी के पक्के पक्के अनुयायी हैं, और उसका असर भी थोड़ा बहुत है। लोग औरों के मुकाबले ये मानते हैं कि गहलोत साहब ठीक है। सचिन पायलट का जहाँ तक सवाल है, एक मध्य की पट्टी में गुजर बेल्ट के अंदर सचिन पायलट है। ठीक इसी ढंग से जो दूसरे जो आपने नाम गिनाए आदिवासी, वो साउथ राजस्थान के अंदर हैं। इस प्रकार अलग अलग बेल्ट्स हैं, उन बेल्ट्स के अंदर कम या ज्यादा उनका प्रभाव पड़ेगा। जहां तक आरएलडी का है, वो नागौर से आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जाटों में भी आजकल क्या है, कई खेपे बन गई हैं। जाटों का अंदर हर गांव के अंदर लड़का पढ़ा लिखा भी है, इकोनॉमी में भी वो लोग अब बहुत साउंड हैं। ऐसी हालत के अंदर वो किसी एक व्यक्ति का, जो एक जमाने में ये होता था कुंभारा मारे ने कहा जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, तो सब लोगों ने मान लिया। लेकिन आज वो संभावना नहीं है। गंगानगर जिले की हालत दूसरी है, बीकानेर जिले के अंदर जाटों के अंदर अलग प्रकार की हालत है। इन हालातों के अंदर बड़ा विचित्र सा खेल राजस्थान में होने वाला है, और उसके अंदर हो सकता है कि किसी को मेजोरिटी नहीं आए और बार्गेनिंग करनी पड़े। लेकिन अशोक गहलोत इस मामले में बड़े सिद्ध हस्त जादूगर तो हैं ही। जिस प्रकार उन्होंने देवी सिंह भाटी का पद वो खेला, उसी ढंग से अभी वो आरएलडी पे भी मंत्र चला रहे हैं, ये मुझे पक्की जानकारी मिली है। और वो कर लेंगे, आदिवासियों को भी कर लेंगे।
बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो अभी बहुत बिखरा हुआ सा लगता है। बीजेपी पार्टी का, संघ का नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि संघ के अंदर अभी चीजें उभर करके सामने नहीं आई है। केवल संघ का एक फायदा उनको मिलता है, और बीजेपी में नेतृत्व को लेकर भी झगड़ा है। बीजेपी में लाभ हानि के मसले मसले भी उभर आए हैं। अभी ये मसले भी उभरे हैं, किसने कितना खाया। और कांग्रेस के राज में भी बीजेपी वाले माल बना रहे हैं। ये मसला भी बड़े जोरदार तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। बीजेपी वाले ही सोच रहे थे कि कांग्रेस का राज है, इसलिए हम एक्सपोज नहीं होंगे, लेकिन आजकल कोई बातें छिपी तो रहती ही नहीं। मीडिया में यह है कि राजस्थान का प्रमुख जो मीडिया हैं बड़े बड़े, तो वो तो देखो, ये भाव देखेंगे किसका किधर धारा जारी है, उधर का प्रचार वो कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट अब ऐसा नहीं करेंगे कि कांग्रेस को नुकसान हो, ऐसा मेरा मानना है। सचिन पायलट तो कांग्रेस के साथ ही रहना उनकी मुसीबत हो गई है। मुसीबत क्यों हो गई? क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो उनकी धर्मपत्नी जो है वो मुस्लिम है, तो भाजपा के अंदर वो पच नहीं सकते, वहां पे भाजपा और आरएसएस के अंदर वो सेट नहीं हो सकते। नंबर दूसरा, उनको खुद को भी शायद ये एहसास हो गया, क्योंकि जो हालात हैं उन हालातों के अंदर कांग्रेस में तो फिर भी कुछ ना कुछ जगह मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। लेकिन सचिन पायलट ने अगर बगावत का झंडा उठाया या छुपकर भी कोई हरकत की, तो उसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अशोक गहलोत अभी एकमात्र ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं, और पूरे राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक जाति में उनके पास आदमी है, प्रत्येक समुदाय में उनके पास संगठन है, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो डायरेक्ट संपर्क में है, प्रत्येक इलाके के अंदर वो संपर्क में है। इसलिए अशोक गहलोत अगर पूरे एक्टिव होकर के खूब तेजी के साथ में सक्रिय रहे, तो मेरे ख्याल है कि कांग्रेस दोबारा राजस्थान में आ सकती है। वो पहले वाली बात नहीं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्योंकि भाजपा ने कुछ बहुत ज्यादा कमाल करके दिखाया नहीं। दूसरा, पहले एक बात तो लगती थी कि भाई मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ये जो भ्रम था, ये भ्रम धीरे धीरे अब टूटने लगा है, कमजोर होने लगा। बड़ी बड़ी बातें हुई, जैसे G20 हुआ। मेरे से एक सामान्य से आदमी ने पूछा, वो G20 कहीं हुआ है मारवाड़ी में, उसने लोकल लैंग्वेज में पूछा, G20 का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, G20 का हमारे खेत पे क्या असर पड़ेगा, ये आजकल लोग सोचने लग गए हैं। और वो कहते हैं कि भाई अभी जो दूसरे भी कुछ काम मोदी जी ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े जोरदार किए, जैसे चांद पे जाने वाली बात। तो चांद पे जाने वाले लोग पूछते हैं कि भाई हमारे पेट के पाताल का क्या होगा। चांद पे गए वो तो अच्छी बात है, हमारे पेट के पाताल का क्या होगा। और ये जो बातें हैं, तो वो भ्रम टूटने लगा है। और हिंदू वाला जो एक कार्ड है, हिंदू वाले कार्ड में जरूर कभी कभी, लेकिन हिंदू के साथ एक बड़ा चक्कर है। वो चक्कर है, हिंदू होने के बाद पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं, हिंदू होने के बाद अलग अलग जातियां हैं, हिंदू होने के बाद में अलग अलग देवता हैं। और आप तो जानते हैं हिंदू, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने ही किस्म के देवता हैं। और जो नहीं थे उनको नया देवता बीजेपी ने बनाकर एक आफत और कर दी। इसी ढंग से दलितों को भी भ्रम टूटा है। दलितों का भ्रम टूटना भी कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। ये कहूँ कि राजस्थान में भाजपा ने जिस ढंग से काम किया, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक पहले कभी बिखर गया था, दलित और जो अल्पसंख्यक मुस्लिम्स का, वो वापस कांग्रेस की तरफ ही देख रहा है। और ये कांग्रेस की तरफ अगर बढ़ गए, तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। और वो चाहे कांग्रेस वाले पार्टी वाले उन तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। दूसरा, अल्पसंख्यकों को मेरी बातचीत हुई है पिछले दिनों, उन्होंने कहा भाजपा के अंदर तो हमारी कोई संभावना नगर पार्षद बनने की भी नहीं है, भाजपा में तो हमारी ये संभावना भी नहीं है सरपंच बन जाए। लेकिन कांग्रेस में अभी उनको ये संभावना लगती है कि हमारी कोई ना कोई पॉलिटिकल वॉइस बन सकती है, या हमारी बात को कोई सुनने वाला आ सकता है, चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो या ना हो। इस सूरत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का तो और दलित समुदाय का बड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तो मैं समझता हूँ काफी 90% कांग्रेस के साथ ही रहेगा, 99 तक, अगर वोट पोल करते हैं सारे इकट्ठे। और राजस्थान में वो भी संभावना नहीं है कि आप भय पैदा कर लें या बैलेट पेपर्स पे जो वोटिंग स्टेशन पे कब्जा कर लें, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस का राज है और बराबर की टक्कर के लोग भी। ऐसी हालत के अंदर चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है, और गहलोत साहब को बहुत उत्साह के साथ काम करने की जरूरत है। वो घोषणाएं भी बहुत की है, और वो घोषणाएं लोगों के अंदर व्यवहार रूप में सामने आ भी रही हैं। अभी वो हाल ही में उन्होंने आज घोषणा कर दी वो मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की। तो ये जो बात थी, ये काफी समय से पेंडिंग थी।
इसी प्रकार से ये बात कर कर वो जोधपुर के अंदर अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया गजेंद्र सिंह जी के मुकाबले में। क्यों गजेंद्र सिंह ऐसा लगता है कि वो गहलोत साहब को हरा सकता है या गहलोत साहब को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वो पानी वाले मसले पर वो पिटेंगे। पानी वाले जी मसले पे इसलिए पिटेंगे कि लोग ये कहते हैं भाई हमारा पानी पाकिस्तान को क्यों, जबकि आप तो राष्ट्रवादी हैं, आप तो हिंदूवादी हैं, आप तो मुसलमानों को पानी नहीं देना चाहते हैं। तो फिर हमारा जो हक का पानी है, जैसे रावी का पानी है, और जो हमारे अंग्रेजों के जमाने में जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू करके उस पानी को हमारे इलाके में भेजा जाए। इस हालात के अंदर और वसुंधरा जी बहुत डिमोरलाइज है। बेशक हो सकता है कि मोदी जी उनको बराबर की कुर्सी पर बिठा लें, लेकिन इनकी बहुत पिछले 10 साल से झगड़ा चलता है इनका, और इनके घरेलू भी टंटे होंगे, क्योंकि जो ग्वालियर राजघराना है वो कम विवादित नहीं रहा पहले, उनके घरेलू भी ईगो आपस में टकराती होंगी। तो इस प्रकार से मेरे को लगता नहीं कि वसुंधरा जी को इतना वो फायरिंग और लीडर बना के सामने पेश किया जा सके। और जी। भाजपा जैसे अर्जुन मेघवाल को आगे लाई है, तो राजस्थान में बड़ा मुश्किल काम है कि अगर आप ये जी कह भी देंगे देखो हम दलित को आगे बढ़ा रहे हैं, दलित को लीडर बना के ला रहे हैं, कि राजस्थान की फ्यूडल सोसाइटी के अंदर इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अशोक भाई साहब, आपसे जी अंतिम बोलेंगे। गटर में घुसा हुआ एक व्यक्ति, और वो मोदी जी के बनारस, जो जहां से वो एमपी हैं, जहां से प्रधानमंत्री हुए हैं देश के, उनकी फोटो अभी अभी 2-3 साल पहले, अगर याद हो, उसको एक प्राइज विनिंग फोटो थी, 2-3 साल पहले की हालत है। तो मुझे कभी कभी एक चीज ये भी लगने लगती है कि ये कहाँ, किस देश में जाना है। और मैं, अगर हो सके तो सीवर वाली फोटो दिखा दीजिएगा, जो मोदी जी के कंस्टिट्यूंसी में, अगर हो सके। अरे सीवर में जो आदमी घुसा हुआ है, जो नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, जो एक दैनिक जागरण के फोटोग्राफर ने खींची, मैं वो कोशिश करूंगा कि मेरे दर्शक भी देखें। और मैं इसलिए इसको दिखाता हूं कि जब आज रात में सोए तो थोड़ा सोने में तकलीफ हम सब लोगों को, क्योंकि हम सब लोग आज कौन सी गाड़ी छोटी, कौन सी गाड़ी बड़ी, कौन से ऊपर, कौन सा नीचे, कौन सा खाना, पिक्चर हॉल में जाके कौन, वो क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न खाना जरूरी, उनको, हमको और आपको थोड़ा रात में सोने में तकलीफ हो। अशोक भाई साहब, चलते चलते एक लास्ट आपका, आपसे बात, राहुल गांधी का एक बयान और है, वो कह रहे हैं हम केवल विपक्षी पार्टी से नहीं, हम इस समय सरकार से लड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि सरकार और बीजेपी अब एक हो गई है, और पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। इस पे एक चलते चलते एक टिप्पणी इस पे भी, क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण कई मामलों में है 2024 का। चलो भाई बोलिए। नागपुर विश्वविद्यालय से जैसे कोई आईएएस निकल रहा है, नागपुर विश्वविद्यालय से कोई आरएएस निकल रहा है, या कोई इंजीनियर साहब निकल रहे हैं, या कोई आईपीएस निकल रहा है, उनका चरित्र इस प्रकार का हो गया, और उनको इस प्रकार का लग रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को कि वो सेवा जो कर रहे हैं वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, कि राष्ट्र और मोदी जी अब एक ही दिखाई देने लगे। लोग कहते हैं कि राष्ट्र मोदी जी हैं, और ये देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि लोकसभा में जो उद्घाटन हुआ उसके अंदर भी हमने देखा, और हर कदम पे हम देख रहे हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बता रहे थे मूर्तियों का, तो मूर्तियां बनने से क्या होगा? सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगी और इतने आदिवासी बेदखल हुए, और फिर रोजगार का संकट है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो अभी लोगों के सामने ये बीजेपी का शासन आना, मेरे ख्याल एक राजनीतिक ट्रेनिंग हो गई। सबको ये एक्सपोजर होने के साथ साथ ये पता लग रहा है कि वास्तविकता है क्या। ना तो कोई हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ना ही कोई बन सकता है ये भविष्य के अंदर। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी और जो प्रशासनिक तंत्र है, इसको अपना आचरण डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक नहीं बनाते, ये उधर मुंह करके देखते रहते हैं। राजस्थान में मैंने खुद भी महसूस किया कि ये बीजेपी कार्यकर्ता, और राजस्थान में हालांकि कांग्रेस का राज है, लेकिन अभी भी जो नौकरशाह है, वो नौकरशाह ये देखता है कि आरएसएस का अधिकारी क्या कह रहा है। आरएसएस के इतने विंग हैं कि किसानों का अलग विंग है, उनकी बिल्डिंग है, मीडिया के अंदर उनका पाथेयकरण का एक बिल्डिंग मालवीय नगर में है। तो सारे उधर से इंस्ट्रक्शन क्या आ रहा है उसको देखते हैं, उसके बाद उनका व्यवहार निर्धारित होता है। और वो ज्यादा से ज्यादा ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई हम पक्के पक्के राष्ट्रवादी हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मोदी जी शायद वापस आ जाएंगे। मैं शायद शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी वोटिंग हुआ नहीं, मैं जानता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं तो बता सकूं कि आएंगे या नहीं आएंगे।
लेकिन ये पक्की बात कि जिस प्रकार के हालात अभी देश में चल रहे हैं, और जो जिस प्रकार के हालात सभी जगह पैदा हो रहे हैं, अगर इसको तत्काल राहुल गांधी ठीक कहते हैं, अगर लोकतंत्र, और इसको ठीक नहीं किया गया तो इसका दूसरा तरीका निकलेगा, और दूसरा तरीका आपके बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यहाँ बहुत संगठित पॉलिटिकल समुदाय नहीं है, राजनीतिक समुदाय बहुत संगठित नहीं होना में बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि किससे बात करेंगे आप, किससे समझौता करेंगे, किससे तालमेल बिठाएंगे। जगह जगह लोगों के सामने व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, सामूहिक समस्याएं भी हैं। राहुल गांधी का ये कथन सही है कि पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, टूट गया है, और उसके जी अंदर ये पहली देखी जाती है। चाहे आप लोकल स्थान पर जाएं, तो गांव में जाएंगे तो बीडीओ साहब भी ये देखता है कि भाई ये कौन है। अगर आज के टाइम में कहूँ, ऐसी विचित्र स्थिति होगी, अगर आज के टाइम ये पता लग जाए कि कम्युनिस्ट है, तो उसको शायद पर्ची देने के बाद अंदर भी ना बुलावे, क्योंकि अभी उनको ये लगता है कि कम्युनिस्ट तो बिल्कुल मर ही गए हैं, खत्म ही हो गए हैं, तो इनकी कोई कदर नहीं है। और इस प्रकार के हालात को बदलना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रशासनिक तंत्र चलाते हैं वो तटस्थ रहें। तटस्थ उनका रहना इसलिए जी जरूरी है, कोई न्याय की किताब के आधार पर कोई फैसला लें, न कि व्यक्तियों के आधार पर, न कि पार्टियों के आधार पर। अगर न्याय की जी छपी हुई किताब, अगर नियमों के अनुसार वो चलेंगे, तो ही तो हमारे देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा। और नहीं तो जो पिटेगा, वो पिटेगा, आज असंतुष्ट है, कल वो पत्थर भी मारेगा, है। जी और ऐसी हालात के अंदर भाई राजस्थान में तो मैं कहूँ कि राजस्थान के अंदर काफी अभी संभावनाएं हैं ठीक होने की, और उसको जी ठीक किया जा सकता है। और देश जी के पैमाने पे भी जो प्रशासनिक तंत्र को प्रशिक्षण देते हैं, जो लोग उनके साथ हैं, उनको चाहिए कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को रोकें। जी धन्यवाद।